ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर और विशाल भूभाग में फैले जालौर जिले की पथरीली जमीन, रेतीले धोरों से लेकर नेहड़ व नदी क्षेत्र में तपती दोपहरी, गर्मी का पारा 45 डिग्री के इर्द गिर्द होने के बावजूद कोरोना वायरस को हराने के लिए एक तबका पूरी निष्ठा के साथ जिले के गांव में मुस्तैद है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक वर्ग की। ये एक ऐसा वर्ग है जो कोरोना प्रकोप से पहले छोटे बच्चों का भविष्य संवारने में जुटा हुआ था। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक लेकर बच्चों की पढ़ाई करने वाले इन शिक्षकों को कोविड-19 में नई जिम्मेदारी देते हुए हाथ में डंडा पकड़ाकर चेक पोस्टों पर तैनात कर दिया गया ताकि जिले में कोरोना वायरस का संदिग्ध कोई व्यक्ति नहीं घुसे। इसके अलावा इन शिक्षकों की कई जिम्मेदारियां दी गई हैं जो वो बखूबी निभा रहे हैं। शिक्षक वर्ग भी इस कोरोना की महामारी भगाने के लिए तन मन और धन और अपनी पूर्ण सेवा दे रहा है। जहां पर भी प्रशासन ने उनकी ड्यूटी लगाई है, पूर्ण तन्मयता के साथ में कार्य कर रहा है। घर घर जाकर के, वार्ड वार जाकर के सर्वे करके और एक प्रशासन को उसमें सहायता के रूप में मददगार बन रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान के लगभग 2 लाख के आसपास शिक्षक तन मन धन से निष्ठा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न संवर्गों के शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, खाद्य सामग्री का वितरण सहित सर्वे कार्य में निष्ठा और कर्तव्यता के साथ कार्य कर रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने और जिले में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज की एंट्री ना हो, इसके लिए प्रत्येक गांव में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शिक्षकों को कोरोना प्रभारियों व सह प्रभारियों के तौर पर ड्यूटी लगाई है। ऐसे में अब तक शिक्षक गांव में तपती धूप में कोविड-19 को हराने के लिए तैनात हैं। जिले में 5,532 शिक्षक कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सूचित करेंगे, घर घर जाकर के चेकिंग करेंगे और पूर्ण रूप से जो बाहर से आने वाले रास्ते हैं वो ग्रामीण के सहयोग से आज सारे सीज किए गए हैं। बाहर से आवागमन के साधनों का भी पूर्ण रूप से लेखा जोखा रखा जाएगा, जिससे हमें उन तक पहुंचने में आसानी रहेगी। जालौर में अभी तक कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज कोई नहीं है, लेकिन आगे भी कोविड-19 के कहर से जिले को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने शिक्षकों को अपना कवच बनाया है। जिले में 5,532 शिक्षकों को गांव-गांव में तैनात किया गया है ताकि गांव में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा सके। हमारे शिक्षक में लगभग 40 हमारे क्षेत्र में 40 शिक्षक कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसी ग्राम प्रभारी में है, सह ग्राम प्रभारी है, वार्ड कमेटियों की में भी है। इसके अलावा बाजार में जो भीड़ को सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बाजार के अंदर भी ड्यूटी लगा रखी है हमने 2 पारियों में। कंट्रोल रूम में भी हमने हमारे 2 टीचर लगा रखा है। यहाँ पर टोटल जो हम आइसोलेट है वो 300 व्यक्तियों को किया है हमने। तो हम 70 टीचर है, जिनमें से अधिक तरह की ड्यूटी लगी हुई है, जिसमें टाँपी गांव में विशेष रूप से 10 शिक्षकों को यहाँ समय समय पर, एक सुबह के समय और एक दोपहर के समय अलग अलग ड्यूटी दे रखी है। और वैसे मेरा काम तो मैं एक ग्राम प्रभारी हूँ, जिसके नाते बाहर से आने वाले व्यक्तियों को उनको देखना, उनकी कोई समस्या हो तो उनकी समस्या को दूर करना एवं बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी पीओ एवं एएनएम तक पहुंचाना। जो बाहर से व्यक्ति आते हैं साधन लेके, उन साधन को रोक करके उनको सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया जाता है और मास्क पहनाने के लिए कहा जाता है और घरों में रहने की इजाज़त दी जाती है। अनावश्यक घूमने वालों को पाबंद किया जाता है और यदि वो पाबंद नहीं रहते हैं, नोटिस दे करके पाबंद किया जाता है। यदि वो कहना नहीं मानते हैं तो हम पुलिस थाना सरवणा में उनकी शिकायत दर्ज। जिले में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लॉकडाउन लागू होने के बाद करीब 70,000 से ज्यादा प्रवासी आए हैं। ऐसे में इन प्रवासियों को घरों में आइसोलेट करने का कार्य शिक्षकों ने तपते धोरों पर पैदल घूम कर किया। अब इन आइसोलेट लोगों की दिन में 2 बार जाकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि उनके स्वास्थ्य पर नजर बनी रखे और विकट परिस्थिति बनने से पहले व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। पिछले 12-13 दिन से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। हमें यही निर्देश दिया गया कि इस रास्ते को पूरी तरह से बंद रखना है, न पैदल न किसी प्रकार के वाहन को इधर उधर से जाने देना है। साथ ही हमें यह भी बताया गया कि जो मास्क वगैरह पहन के नहीं आए तो उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है और इस रास्ते को पूर्णतः हमने बंद कर रखा है। किसी भी प्रकार से आवागमन यहाँ पर शुरू नहीं। ये पिछले 15 दिन से बिल्कुल ब्लॉक है ये रास्ता। यहाँ पर लोगों को समझाइश की जा रही है कि आप अपने घरों पर रहें, बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं
और अपने जो रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ हैं उनको सैनिटाइज वगैरह करें। इस प्रकार से उनको समझाइश के साथ में बताया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए शिक्षकों को गांव-गांव बनाई गई चेक पोस्टों पर तैनात किया गया है। ये 3 पारियों में ड्यूटी देते हैं। चेक पोस्ट पर एक रजिस्ट्रार भी रखा हुआ है, जिसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि बाहर से आने वाले अनावश्यक घूमने वालों पर प्रशासन की नजर बनी रहे। इसके अलावा जिले की सीमा में घुसने वाले मुख्य सड़क मार्ग हैं, वहां तो आवागमन सुचारू रूप के लिए प्रशासनिक टीम तैनात है, लेकिन बाहरी जिलों से छोटे या कच्चे रास्ते जालौर में आते हैं। 11 तारीख से ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ परेशानी वगैरह आती है, अनावश्यक लड़के घूमने आते हैं? अनावश्यक तो नहीं, लेकिन बाड़मेर की तरफ से आने वाले के आगे जालौर जाना है, वेड़िया जाना है, सांचौर जाना है, डूंगरी जाना है, इस तरह के कई बाइक वाले या कार वाले या ट्रॉला वाले कुछ लोग आते हैं, जिनको हम यहाँ से वापस रिटर्न करते हैं कि रास्ता बंद है आगे। बाड़मेर के लिए जालौर की सीमा सील है। कोरोना बचाव को लेकर सब ये होम आइसोलेंट का है, डिस्टेंस का है, इस तरह की जागरूकता है वो फैलाई जा रही है और लोगों को भी समझाइश की जा रही है कि भाई आप 5 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, मास्क लगाना ज़रूरी है, स्वच्छता का ध्यान रखोगे, इस तरह की बातें है और काफ़ी लोग समझ रहे हैं इस बात को। गर्मी तो है सर, खूब है, लुएं चलती है, लेकिन फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी है, टाइम पे ड्यूटी तो करनी पड़ती है। ड्यूटी पहले तो सर 2 शिफ्ट थी 6-6 घंटे की, 2-2 आदमी रहते थे, अभी 3-3 घंटे एक आदमी, तो 4 आदमियों की ड्यूटी 12 घंटे रहती है। शिक्षा के मंदिरों में बच्चों को शिक्षा देने वाले गुरुजन कई प्रकार की ड्यूटी निभा रहे हैं। पहले चुनाव में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, इसके अलावा अन्य कई भी सरकारी कार्यक्रम करवाने में भी शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। लेकिन इस बार कोविड-19 कोरोना वायरस के बचाव को लेकर जो गाँव में प्रयास किया जा रहा है, उसमें शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षकों को गाँव में लगाया गया है, गाँव के प्रभारी बनाया गया है, गाँव में आने वाले बाहरी व्यक्तियों को क्वारंटाइन करने का इनको जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी जालौर में आए हैं, इनको होम आइसोलेट करने, इनकी सुबह शाम निगरानी करने की जिम्मेदारी भी इन शिक्षकों के कंधे पर डाली हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक चेक पोस्ट बनाई हुई है। इस चेक पोस्ट पर शिक्षक तैनात है। शिक्षक चौक हाथ में होती है जो बच्चों को पढ़ाने के काम आती है, उसको छोड़कर अब शिक्षकों के हाथ में डंडा है, सड़क पर तैनात है शिक्षक, और जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं उनकी पूरी निगरानी रखते हैं। बाहर से आने वाले सभी लोगों की सूची तैयार करते हैं और जो भी अन्य राज्य से या संदिग्ध कोरोना वायरस के मरीज होते हैं उनको आइसोलेट करने का कार्य भी किया जा रहा है इनके द्वारा। शिक्षकों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये बेहतरीन कार्य है। इनकी हर जगह ड्यूटी लगाई जाती है। चुनाव में भी शिक्षक जिम्मेदारी बखूबी से निभाते हैं, लेकिन अब कोरोना से लड़ने के लिए गाँव में जिस प्रकार टीमें बनाई गई है, इसमें भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। विक्रम गर्ग, ईटीवी भारत, जालौर।